नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि जब एक आर्मी का जवान रिटायर होता है तो वह अपने रेजिमेंट में अंतिम 1 महीने के लिए जाता है। इस समय को पेंशन ड्रिल कहा जाता है। पेंशन ड्रिल के दौरान हर रेजिमेंट अपने सेवानिवृत्त हो रहे सैनिकों के लिए सरकार से टाई अप करके अलग-अलग स्किल कोर्सेज करवाती हैं, ताकि जवान आगे सिविल जीवन में बेरोजगार न रहे। इन्हीं कोर्सों में से एक है एनएसडीसी का, जो कि सीसीटीवी सुपरवाइजर और सिक्योरिटी सुपरवाइजर कोर्स। यह कोर्स जवानों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सैनिकों का उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाता है, वह उसका लाभ भी नहीं ले पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण होता है जानकारी की कमी। यानी सैनिक को यह नहीं पता होता है कि अपना सर्टिफिकेट कहाँ और कैसे अपलोड करना है। दोस्तों, आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूं कि आप अपना सर्टिफिकेट बहुत ही आसान तरीके से कैसे अपलोड करेंगे। यह प्रोसेस आप अपने कंप्यूटर के विंडोज पर भी कर सकते हैं और चाहे तो सीधे अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीधे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि आपको किस तरह से अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना है। हम अपने विंडो के गूगल क्रोम को खोलेंगे और इसमें हम सर्च करेंगे SIDH और जैसे ही इंटर करेंगे तो हमारे सामने स्किल का एक साइट खुलेगा। जिसे कि आप अभी, ये थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है यहाँ पर, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं अगर कि अभी देखिए ये खुलेगा। सबसे पहले जो खुलता है जिसमें लिखा हुआ स्किल इंडिया डिजिटल हब SIDH, जिसका फुल फॉर्म है ये, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे बाद से, अब इसके बाद से जैसे खुलेगा तब लेना। मतलब खुलने वाला है। इस तरह से आपके सामने कुछ ये स्किल पोर्टल का वेबसाइट खुलकर आएगा। यहीं से आपको लॉगिन में जाना है। सबसे पहले अगर आपने पहले से लॉगिन नहीं किया है तो आपको रजिस्टर्ड में जाना है और आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए 3 आएंगे। एक तो आएगा लर्नर, पार्टिसिपेंट, पार्टनर, डीजीटी, तो जिसमें से आपको पार्टनर को टच करना है। पार्टनर को टच करने के बाद में आपको टेनर में जाना है। याद रखिए ये वाला हिस्सा जो टेनर का है, इसमें जाना है और अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर जो कि आपके सेंटर में रजिस्टर्ड किया गया होगा, उस नंबर को यहाँ पर डाल दीजिएगा। नंबर डालते ही आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही इसमें ओटीपी आएगा और आप अपना पासवर्ड और अपने को आप इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। रजिस्टर्ड जैसे ही आप हो जाते हैं तो आपको लॉगिन और पासवर्ड आपके जीमेल में और मोबाइल में आ जाएगा। अब आपको रजिस्टर्ड करने की प्रक्रिया में इसके बाद वाले वीडियो में आप जैसे ही जाएंगे तो उसमें मैं बता रखा हूं, तो उसको आप देख लीजिएगा। अभी जब आप लोग रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको पहले लॉगिन में जाना है। लॉगिन में जाके आपको यहाँ पर 4 स्पेस दिखेंगे, लर्नर, पार्टिसिपेंट, पार्टनर, डीजीटी, ITI रिजल्ट। तो आपको PRTNER पार्टनर के स्पेस को दबाना है और अब इसको कहीं भी कुछ नहीं करना है, आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको सीधे आना है PMU, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, और जहां लॉगिन लिखा है इसको क्लिक कर देना है। इसको क्लिक करते ही आपने जो भी आपको रजिस्टर्ड किया गया है, आपका TR नंबर और आपका पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा और आप उसको कनेक्ट में आप दबा दीजिए। कनेक्ट में दबाते ही आप सीधे इसके इंटर कर जाएंगे इसकी साइड में। आपका लॉगिन पासवर्ड से वो सीधे आपको ओपन करेगा। अभी आप देखिए, ये जैसे ही विंडो ओपन होती है इसके अंदर आपका TR नंबर लिखा होगा। जैसे कि मेरा ये TR नंबर है जिसको आप नहीं देख पा रहे होंगे, और यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ आएगा जब आप रजिस्टर कर लेंगे। इसके बाद आपको 2 बार ये रिफ्रेश दिखेगा, यहाँ पे 2 बार आपको रिफ्रेश करना है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रक्रिया कर लेना, नहीं तो फिर आपका खुलेगा नहीं। जैसे ही आप 2 बार इसको रिफ्रेश कर लेंगे, इसके बाद आपको जाना है, यहाँ पे लिखा होगा सर्च एंड अप्लाई, व्यू बैचेस, और एक जगह लिखा होगा व्यू सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट। तो आपको व्यू डिटेल में क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने इस प्रकार से कुछ खुलकर आएगा विंडो। तो अगर अभी आप देख रहे होंगे
तो जैसे मैंने ऑलरेडी पेंडिंग सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, मैंने अपने सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट डाल रखा है, इसलिए ये फिलअप नजर आ रहा है। और जैसे ही मैं इसको और चेक करने जाऊंगा कि अप्रूवल सर्टिफिकेट हुआ है, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, यानी कि अभी तक जो मैंने रिक्वेस्ट डाली है वो अप्रूव नहीं हुई है। तो फिर मैं देखना चाहूंगा क्या रिजेक्ट तो नहीं कर दिया, तो उन्होंने अभी तक रिजेक्ट भी नहीं किया है। तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आप जैसे अभी फिलहाल लॉगिन करके आ रहे हो, मैंने तो अपना डाल रखा है, रिक्वेस्ट कर रखा है कि मेरा सर्टिफिकेट दीजिए। अब आपको अपना सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट करना है, तो आपको सबसे पहले यहाँ आपके लेफ्ट साइड में बटन होगी, वहां सेलेक्ट सेक्टर करना है। सेलेक्ट सेक्टर में आप जैसे ही जाएंगे तो इसमें आपको मैनेजमेंट टाइप करना है, मैनेजमेंट को क्लिक कर देना है। इसके बाद यूजर टाइप आएगा। अब यूजर टाइप में आपको जाकर के यहाँ पर अगर आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए हैं कि सीसीटीवी सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए हैं, उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहां पर आपको सेलेक्ट यूजर में टेनर करना है। सर्टिफिकेट टाइप में आपको बेसिक करना है। और जॉब रिलेटेड में आपको, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे मेरा सीसीटीवी सुपरवाइजर का था तो मैं सीसीटीवी सुपरवाइजर करूंगा, और अगर किसी का सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए है तो आप अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर का भी यहां पर ऑप्शन आएगा, सिक्योरिटी गार्ड, और ये आ गया सिक्योरिटी सुपरवाइजर। तो इसको आप क्लिक कर देंगे। अब जैसे कि मेरा है सीसीटीवी का, तो मैं अपना सीसीटीवी का इसमें क्लिक कर देता हूं। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, सीसीटीवी सुपरवाइजर MEP Q7104 V5.0 वर्जन, और एक है V3.0। तो आपको V5.0 वर्जन को क्लिक करना है। आप इसको क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपको अपना स्टेट, आपने उत्तर प्रदेश में किया है उसको छोड़ दीजिए, आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट को आप क्लिक कर दीजिएगा, और क्लिक करने के बाद आप अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपका पेंडिंग सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट में आपका बायोडाटा दिखने लग जाएगा, और आप फिर अपनी साइट को खोल करके और इसको एक सप्ताह बाद में चेक करेंगे तो अप्रूव्ड सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, यानी इसकी जगह पर आपकी सर्टिफिकेट अप्रूव दिखाएगा कि आपका सर्टिफिकेट अप्रूव हो चुका है, और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो मैं इस तरह से आप लोगों के संबंधित ही जानकारियां बताता रहता हूं। जिस परेशानियों से मैं गुजरता हूं, पहले मैं खुद को करके देखता हूं, इसके बाद में ये जानकारी आपको इसी YouTube चैनल पे आपको देता रहूंगा। तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा पेमेंट कट जाएगा। सब्सक्राइब आपकी जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। ओके, जय हिंद।